27 करोड़ रुपया जमा भी करवाया और उसके बाद जब ये ऑक्शन जीत गए तो उसके बाद इनको मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जब हम विन कर गए तो इन्होंने हमसे 15 करोड़ रुपया और भी हमारे अकाउंट में से ले लिया। इन्होंने ना जो है ना हमारा ठेका जो है ना कैंसिल कर दिया और सारे पास कर दिए, हमारा कैंसिल कर दिया। इन्होंने ऑनलाइन ऑक्शन में हिस्सा लिया। लाहौर, शाहपुर, कांजना, मंडी मवेशियाँ हाँ लाहौर में इसका ठेका लिया। 3 घंटे थे तो हमने 3 घंटों में बिड दी, हमने विन की। ऑक्शन में एंट्री लेने के लिए कुछ एडवांस अमाउंट भी देना पड़ती है, वो कितनी अमाउंट थी? तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख रुपए। कैटल मैनेजमेंट कंपनी, मेरे ख्याल में ये कोई जो है ना चंद लोगों ने हाईजैक की। उनका जो सिस्टम चल रहा है उनकी मर्जी से चल रहा है। हमारे साथ जो है ना जो धोखा हुआ है, इन्होंने सारी मंडियां पास कर दी। एक छोटी छोटी मंडियां थी, ये जो है ना आपने रिजर्व प्राइस ही 1 अरब 28 करोड़ रखी थी ना, अगर आप रखते उसको 1 अरब 99 करोड़ पर, तो हम उधर से स्टार्ट करते। हमें जो है ना कोर्ट ने बोला कि इनको जो है ना दे दें, ये हक पे है। हाँ ये हक पे हैं, इनकी फेयर हुई है, आप इनको दें। लेकिन इन्होंने फिर भी जो है ना इश्तिहार दे दिया। वकला की टीम गई थी, वो जो एहसन भून साहब हमारे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पूरी टीम गई थी। तो उन्होंने वो जो है ना ये जो है ना आर्डर नहीं लिया और ऊपर से बदतमीजी भी की। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन मेरे साथ जो शख्सियत आपको नज़र आ रही है, पाकिस्तान की कारोबारी ताजर बरादरी से इनका तल्लक है। मोहम्मद यूसुफ खान इनका नाम है। इन्होंने ऑनलाइन ऑक्शन में हिस्सा लिया मवेशी मंडी के ठेके के लिए। नया तरीकाकार आया है, ई ऑक्शन के ज़रिए 27 करोड़ रुपया जमा भी करवाया और उसके बाद जब ये ऑक्शन जीत गए तो उसके बाद इनको मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कौन लोग हैं जो इनके काम में रुकावट डाल रहे हैं? क्या इन्होंने कोर्ट से रजू किया? और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद क्यों ये ऑक्शन में कामयाब ना हो सके? आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी जी शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है मुकम्मल आपका? मोहम्मद यूसुफ खान है। मोहम्मद यूसुफ साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपने कौन सी ऑक्शन में पैसा इन्वेस्ट किया और कहाँ पर फ्रॉड हुआ आपके साथ, और इस वक्त कोर्ट आपके हक में क्या कह रही है? इस तरह है जी, मैं अपना लाहौर, शाहपुर, कांजना, मंडी मवेशियाँ हाँ लाहौर में इसका ठेका लिया। इसकी जो है ना ऑक्शन में मैंने ई ऑक्शन में हिस्सा लिया। ई ऑक्शन में अब इनकी ऑक्शन ऑनलाइन होती है, पहले तो फिजिकल होती थी ना वहाँ पे जाके। ई ऑक्शन में ई ऑक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ मैं पास ਕੀਤਾ। 1 अरब 28 करोड़ ਦੀ बिड सी, जो स्टार्टिंग बिड थी, यानी जब बिड स्टार्ट हुई है तो 1 अरब 28 करोड़ 28 करोड़ की स्टार्टिंग थी। उसके बाद आपने कितने में बिड क्लोज की? 1.5 अरब में, 1 अरब 50 करोड़ में। और उसमें उम्मीदवार कितने थे? वो तकरीबन मेरे ख्याल में 8 थे, 8 9 थे। ये बिड किस तारीख को हुई थी? ये तारीख थी 26 तारीख थी। 26 तारीख। हाँ तो उस पे इस बिड का कोई टाइम था? हाँ ये था सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक। यानी कि 9 से 12 के दौरान कोई भी शख्स जो है इस बिड का हिस्सा बन सकता था। बिल्कुल 3 घंटे थे। ठीक है। तो हमने 3 घंटों में बिड दी, हमने विन की। ठीक है। और बिड में ऑक्शन में एंट्री लेने के लिए कुछ एडवांस अमाउंट भी देना पड़ती है, वो कितनी अमाउंट थी? वो हमने दी थी तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख रुपए। 12 करोड़ 80 लाख रुपया? नहीं, 12 करोड़ 80 लाख 12 करोड़ 80 ये लाख आप दे के उसके बाद उस ऑक्शन का हिस्सा में बने। आए। फिर हमने हमारे से जो है ना इन्होंने 15 करोड़ रुपया और लिया। ये ऑक्शन के बाद जब हम विन कर गए तो इन्होंने हमसे 15 करोड़ रुपया और भी हमारे अकाउंट में से ले लिया। वो किस मकसद के लिए लिया? वो ऐसे होता है ना, जो इसके जो होते हैं ना, अपना जो बिड होती है उसकी कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, कोई 1/10 होता है, एडवांस किस्त होती है, सारे ड्यूज़ जो होते हैं वो ड्यूज़ हमसे ले लिए इन्होंने। यानी कि जो उसकी एक्चुअल जो इसकी फीस थी स्टार्टिंग वो 12 करोड़ 80 लाख थी, उसके बाद 15 करोड़ आपसे फीस की मद में लिया। फीस की मद में सारे जो ड्यूज़ होते हैं वो ड्यूज़ भी हमने दे दिए, क्योंकि हम जो है ना विन कर गए ना, विन कर गए। ठीक है, मामला खराब कहाँ से हुआ? आपने एडवांस भी दे दिया, बिड भी जीत ली आपने। असल में बात हो तो जो है ना हमें समझ नहीं आ रही कि ये जो महकमा है, ये जो कंपनी है कैटल मैनेजमेंट कंपनी, मेरे ख्याल में ये कोई जो है ना चंद लोगों ने हाईजैक की हुई है। चंद लोगों ने ना,
क्योंकि उनके जो है ना उनका जो जो सिस्टम चल रहा है उनकी मर्ज़ी से चल रहा है, ये कोई फेयर नहीं है। इधर जो भी है ना, हमारे साथ जो है ना जो धोखा हुआ है, इन्होंने सारी मंडियां पास कर दी। एक छोटी छोटी मंडियां थी, असल में एक और मंडियां थी। एक मंडी थी अपना उसकी जो है ना 70 करोड़ बिड गई, ठीक है। तो उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनको रिलीफ देने के लिए दूसरी पार्टी को दूसरी पार्टी को। वो उधर की थी मंडी बोल दी इनकी। यहाँ पर तो आप देखा जाए, नहीं, आप देखिए ना, प्रोसीजर वाइज आप बकायदा आए, आपके पास वो एविडेंस मौजूद है जो आप लाइन ऑनलाइन बैठे हुए थे? ऑनलाइन बिल्कुल सारा कुछ है, सारा कुछ तो फिर मौजूद है। उसके बाद हम आप कोर्ट में गए जब इन्होंने हमें जो है ना, कोर्ट में जाने की आपको जरूरत क्यों पड़ी कि उससे पहले तो आप इदारे के पास जाते, हाँ, कंप्लीट नहीं पेमेंट नहीं, देते उनको? इन्होंने ना जो है ना हमारा ठेका जो है ना कैंसिल कर दिया, और सारे पास कर दिए, हमारा कैंसिल कर दिया। हम इनके पास गए, क्यों किया कैंसिल, तो उन्होंने बोला कि जो है ना आपकी बिड कम आई है। हालांकि जो इनकी जो है ना रिजर्व प्राइस थी 1 अरब 28 करोड़, उससे तो हमारी 22 करोड़ रुपए ऊपर थी। तो बिड कम किस के मुआवजे में कम आई है? क्या कोई और बिड भी थी या नहीं नहीं, असल में पिछले साल जो बिड थी इनकी, वो मेरे ख्याल में तकरीबन 1 अरब 99 करोड़ रुपए थी, वो उनका कंपटीशन हुआ था। असल में ये जो जो महकमा है ना, ये जो कंपनी है, ये एक इनका जो है ना, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है में कि एक रिजर्व प्राइस ये बनाते हैं। ये 3 साल की जो है ना रिजर्व प्राइस को, उसको जो है ना जो कीमत आती है उसको इकट्ठा करते हैं, तो एक की जो है ना 1 साल की रिजर्व ये प्राइस। आम लफ्ज़ों में मैं अपने व्यूवर्स को समझा दूं, उनके आपकी थोड़े कारोबारी अल्फाज हैं। हाँ, आम लफ्ज़ों में यह कि पिछले साल 2024 में 1 अरब 99 करोड़ का ठेका हुआ था। ठीक हुआ था। 2025 को जब ऑनलाइन इस ऑक्शन हुई तो आपने ये जो बिड थी 1 अरब 50 करोड़ में अपने नाम ली। नाम ली। आप उसके ऑनर बन गए, आप मालिक बन गए। हाँ। जब आप इसके लीगल जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए इदारे में गए तो उन्होंने कहा जनाब कि आपकी बिड प्राइस पिछले साल की बिड प्राइस के मुआवजे में कम है। तो हमने बोला इनको कि ये जो है ना आपने रिजर्व प्राइस ही 1 अरब 28 करोड़ रखी थी ना। ठीक है। अगर आप रखते उसको 1 अरब 99 करोड़ पर, ठीक है, तो हम उधर से स्टार्ट करते। सही हो गया। आप ही ने तो आपने किसको जो है ना फायदा देने के लिए ये जो है ना अपना रखी थी। ये तो एक ग्रुप है, ये जो है ना हमारे साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, क्या इनका जो इदारा जो है इसमें कुछ ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशंस है कि किसी भी वक्त ये बिड को चेंज कर सकते हैं या किसी भी वक्त इसकी प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फर्स्ट टाइम आपके साथ ही नहीं ऐसा नहीं नहीं हुआ है? नहीं, फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ है। पहली दफा हुआ है? पहली दफ़ा हमारे साथ हुआ है। जो बिड जो जो बिड आ जाती है ना, ठीक है। अगर 1 रुपए भी ऊपर हो, तो जो है ना ये जो है ना मंजूर करते हैं, ठीक है। और पहले करते रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कोर्ट का सहारा लिया? जी, हम कोर्ट में गए, हमारी रेट अलाउड हो गई। हमें जो है ना कोर्ट ने बोला कि इनको जो है ना दे दें। यानी ये हक पे है? हाँ, आम लफ्ज़ों में। ये हक पे हैं, ठीक है। इनकी फेयर हुई है, आप इनको दें। लेकिन इन्होंने फिर भी जो है ना इश्तिहार दे दिया। फिर भी इश्तिहार दे दिया? इश्तिहार दे दिया। कोर्ट के ऑर्डर्स को आर्डर नहीं को किया? इन्होंने तो हवा में उछाल दिया ना। ठीक है। तो फिर हम गए कंटेम्प्ट कोर्ट में। कंटेम्प्ट कोर्ट में गए तो इन्होंने अपना जो था, इनका जो सीईओ था, उसको जो है ना अपना चलता किया। ठीक है, सीईओ को क्यों चलता किया? वो सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि उनको जो है ना इन पर जो है ना कंटेम्प्ट कोर्ट लग गई, इस वजह से चलता इस वजह से। अब जो नया सीईओ आया है, हाँ। ठीक है, और अब आपने दोबारा जब कोर्ट में हाँ। गए हैं तो उन्होंने क्या कहा? कोर्ट ने दोबारा क्या कहा? कोर्ट ने दोबारा हम जो है ना हमने फिर जो है ना कोर्ट में गए, और ये हमारे पास आज का स्टे है, हम लेकर गए। हमारे जो है ना लीगल एडवाइज़र गए तो इन्होंने ली भी नहीं, स्टे लिया है। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी के जो है ना कुछ अफराद हैं, ये कुछ भी करने से जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारी बात भी नहीं, ये कोर्ट की बात नहीं सुन रहे, किसी की भी बात नहीं सुन आप रहे। ये कोर्ट ये पेपर्स लेके आप जो पीडीएमसी नाम है ना, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, आप जब इनके पास गए हैं, आपने कहा नहीं ये पेपर हमारे पास कोर्ट के मौजूद है भाईजान, आप क्यों ऑक्शन कर रहे हैं? क्या वजह कि आप इसको ऑक्शन में रजामंद हुए हैं? नहीं, उन्होंने हमारे जो है ना लोगों के साथ बदतमीज़ी की है। अच्छा, आप गए हैं यहाँ पे? हाँ, गए हैं, बदतमीज़ी की है, और उन्होंने जो है ना हमारे जो है ना लोगों को जो है ना बुरा भला कहा है। तो इसीलिए हाँ, निकल जाएं, हम करेंगे, हमारी मर्जी है, आप कौन होते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर लेके आप उस इदारे में गए थे या आपकी जो वकला टीम है, लीगल एडवाइजर्स हैं, वो वहाँ पर गए थे? वकला की टीम गई थी, वो जो एहसन भून साहब हमारे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके जो है ना अपना जूनियर वकील गए थे सारे। टीम गई थी? पूरी टीम गई थी। ठीक हो गया। तो उन्होंने वो जो है ना ये जो है ना आर्डर नहीं लिया, और ऊपर से बदतमीज़ी भी की। जो
आपने 12 करोड़ 80 लाख रुपया एक दफ़ा दिया, 15 करोड़ रुपया एक दफ़ा दिया, वो 27 करोड़ की अमाउंट वो आपके पास है? पड़े हैं इनके पास पैसे हैं, हाँ इनके पास। चाहते क्या हैं? आपने पूछा नहीं यार भाई दसो यार हम लोग से क्या चाहते हो आप? असल में ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी मेरे ख्याल में कोई जो है ना, इनको जो है ना कोई जो है ना पूछने वाला नहीं है। ये जो जो अपना चंद लोग हैं जो ग्रुप बने हुए हैं, पूरे पंजाब में ये ठेके लेते हैं और लोगों के साथ जुल्म करते हैं, गरीब लोगों के साथ जुल्म करते हैं। और इनको जो है ना, और ये जो लोग हैं, ये जो महकमे के कुछ लोग हैं उनको रिलीफ देते हैं, और नए लोगों को ये जो है ना आने भी नहीं देती। यानी कि जो इनकी मोनोपोली एक है कि पुराने जो लोग हैं वही हमारे साथ चलते रहे, हम उनके साथ मनापली है, बदमाशी है, इनकी बदमाशी भी करते हैं। पावरफुल है कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स को ये कुछ समझ नहीं रहे और ये दोबारा कल ऑक्शन ही रखती है इन्होंने। असल में ये जो है ना, ये तो बात ही ऐसी है कि ये लोग पावरफुल हैं, आपको बोलते हैं पावरफुल, लेकिन हम तो नहीं मानते इनको। सीधी बात है, पावरफुल हैं, लेकिन हम तो जो है ना इनके सामने खड़े हैं, अपना फिर भी खड़े रहेंगे। अगर ये लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो हम इंशाल्लाह इनके सामने दीवार बनेंगे, इनके सामने दीवार बनेंगे। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कितने आप लोग पार्टनर हैं, कैसे मैनेज किया वहाँ? अब आपने जो पैसा आपने हमारी कंपनी है मैसर तैयब मंजूर तार ग्रुप है, हमारे कंस्ट्रक्शन के भी काम हैं, हमारे और भी काम हैं। और जो है ना हमारी एक कंपनी है, कंपनी में तो ये देखे ना चलता है, कंपनी में तो जो है ना हम सारे करते रहते हैं। तो हम तो जो है ना चलो आए थे कि लोगों के साथ जो है ना जुल्म हो रहा है, तो हम इधर चलो एक अच्छा काम लेंगे, लोगों को जो है ना रिलीफ देंगे। जो असल रिलीफ हम खबरों में सुनते थे कि मवेशी मंडी में जनाब डॉक्टर्स भी बैठे होंगे, ठंडे पानी की सबीलें भी होंगी, हैमे भी लगे होंगे, लेकिन हकीकत में तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया हमें। कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये लोग हमें नहीं आने देते। ये जो महकमे वाले हैं ना, असल में जो महकमा है वो बिल्कुल फरीक बना हुआ है। ठीक है। महकमे का जो है ना हमें समझ नहीं आ रही कि हमने अपना कौन सी गलती कर ली है। हमने जो काम लिया है कोई गलती नहीं की। हमने 15-15 लाख रुपए फीसें दी हैं इनको, जो जो इनकी जो है ना रिन्यूअल फ़ीस होती है, जो इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, हमने पैसे दिए हैं, अपने जो है ना अपनी फ़ीसें दी हैं। ये तो हमको भगाने पर तुले हुए हैं ना, ये तो हमको नहीं लेने देते काम पे। क्या आप आखिर दम तक ये जंग इंशाल्लाह लड़ते खड़े रहेंगे, इनके सामने खड़े होंगे और कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर ये गलत करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। मरियम नवाज साहिबा इस सूबे की बहन भी हैं, बेटी भी हैं, माँ भी हैं। वो कहती है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं मैं उनकी दिलो जान से इज़्ज़त करती हूँ कि वो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके नाम क्या पैगाम देंगे? हमजा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के नाम क्या पैगाम देंगे? वो तो कारोबारी अफराद की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मरियम साहबा तो माशाल्लाह देखें भाई, हम भी जो है ना उन्हीं की जमात से हैं और उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। तो हमें तो यकीन है कि जो है ना इधर जो है ना इंसाफ होगा। मेरे ख्याल में उनको जो है ना इतना इल्म नहीं था। अब हम आए तो हर चीज़ को जो है ना बिल्कुल ओपन करेंगे, उनको दिखाएंगे, उन तक पहुंचाएंगे कि ये कितना जुल्म हो रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये जो कंपनी वाले हैं, ये जो अंदर खाते इनसे जो मिले हुए हैं और गरीब लोगों के साथ जो अपना ये जो जुल्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम ऊपर तक, कोर्ट तक और मरियम बीबी तक सब कुछ पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ खान साहब मौजूद थे। इनकी कहानी आपने सुनी। इनको सिर्फ इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है कि इन्होंने कहा था कि लाहौर मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में ये तमाम वो सहूलियात दें जो देनी चाहिए वहाँ पर आने वाले जो अफराद हैं, ग्राहक हैं, जो लोग अपने जानवर वहाँ पर लेके आते हैं। सिर्फ इनको उन लोगों के लिए, उन ताजरों के लिए आवाज़ उठाना महंगी पड़ गई कि इनकी इस बिड को रद्द कर दिया गया और इन्हें कहा गया कि आप आइंदा कभी ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और जो 27 करोड़ रुपया इनका इस वक्त मौजूद है उस इदारे के पास, वो भी देने से इनकार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब ये कहानी मरियम नवाज साहिबा तक पहुँचेगी, शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचेगी, वो ज़रूर इस बात पर एक्शन लेंगे। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।